नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर का चुनावी सर्वे लगातार जारी है। इस वक्त एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं रानिया विधानसभा सीट पर और इस वक्त हम रानिया विधानसभा सीट के अहम गांव मंबड़ में मौजूद हैं और यहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर इस बार चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं। एक तरफ इनेलो से अर्जुन चौटाला तो उनके सामने उनके दादा रणजीत चौटाला निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद गए हैं। जब 2019 में वो जीते, बीजेपी को समर्थन दिया, मंत्री बने। मंत्री बनते बनते जब लोकसभा चुनाव नज़दीक आया तो बीजेपी में शामिल हुए, हिसार से चुनाव लड़ा, हार गए, टिकट कट गई और एक बार फिर से ही निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस की तरफ से सरब मित्र कंबोज और बीजेपी की तरफ से जो है यहाँ पर चुनावी मैदान में शीशपाल कंबोज, यानी दो चेहरे कंबोजों के हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वोटर इस बार क्या सोचता है। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारा है, हरपिंदर सिंह यानी हैप्पी रानिया को चुनावी मैदान में। यहाँ पे बुजुर्ग और युवा साथी तमाम लोग जो है गांव देहात में इस तरीके से छप्पर के नीचे बैठे होते हैं। तो आम तौर पर चर्चा, क्योंकि अब चुनाव है तो राजनीति की चर्चा जाहिर तौर पर ये बुजुर्ग और युवा साथी मिलकर करते हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? बनवारी लाल है जी। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ गए हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? सोचनो के है जी, मारी भाषा में बोल जावा। हाँ जी। तो सोचनो के है जी, चुनाव तो आ गया और वोट भी गिरांगा और माहौल है जी लगभग हमारा तो थोड़ा सो लोकदल को ज्यादा है, इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल का क्या वजह है इसके पीछे? वजह तो कोई नहीं है जी, काम हमारे तो ना कोई कांग्रेस करके कदी ना बीजेपी करियो, तो आशु में उम्मीद करा भी की काम हो जाए तो। और कोई 20 साल हो गए इनेलो को सत्ता से दूर। हाँ जी, उम्मीद है कि वापसी करेगी इनेलो? वापसी शायद कोई जी माड़ी मोटी टांग पूछ की नहीं हट जाए तो केड़ा वापसी कर ही ले, बात है जी। तो यहाँ पे फिर आप कह रहे हैं कि रानिया में अर्जुन चौटाला? नहीं जी, रानिया तो गाँव की बात है जी। गाँव में 2/3 बहुमत जीते है जी अर्जुन चौटाला। अर्जुन चौटाला, हाँ जी, यहाँ से 2/3। हाँ जी। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? आप बताइए, मुझे क्या लग रहा है फिर? अर्जुन को लग रहा है क्या वजह है इसके पीछे? जीत जाए। नहीं, वजह क्या है? अर्जुन युवा एक तो चेहरा है, सामने उनके दादा है, रणजीत मंत्री भी रहे, कुछ काम वाम हुए क्या? काम कम ही हुए, ज़्यादा लोग अर्जुन का नहीं जुड़े हैं। अच्छा, इस बार तो सरब मित्र कंबोज कांग्रेस के भी है, शीशपाल कंबोज, दो कंबोज चेहरे। और यहाँ रानिया में ये भी रहा है कि कंबोज चेहरा भी जीता है। ना जी, वंग खड़को ही को नहीं हुए, खड़को ही को नहीं हुए। क्या वजह है इसके पीछे? बोले कोई जाने ही को नहीं जी वन। अच्छा, ई कारण हाँ दो ही टक्कर है जी, रणजीत सिंह की अर्जुन की। अर्जुन की। दादे पोते में कौन जीतेगा? अर्जुन। अर्जुन पोता। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? आप मुझे एक बात बताओ। क्या बात बताऊं? मुझे ये बताओ, आपने तो बहुत सरकारें देखी है, देवीलाल का राज देखा? देखा, ओम प्रकाश चौटाला का राज देखा, बंसीलाल का, देखा, भजनलाल का, सारा को देखा, खट्टर का, कटर को ही देखियो, और अब नायब सिंह सैनी का। देखियो। इन सब में बढ़िया कौन थे? बढ़िया तो चौटाला। क्या वजह थी इसके पीछे? हैं? क्या कारण है? चौटाला बढ़िया थे, चौटाला का राज बढ़िया था। बढ़िया तो ये है कि नहर काट दी, पानी दे दियो, बुढ़ा ने पेंशन देने लग गयो और अटके दे। तो फिर अब की बार, क्योंकि अब चुनाव 2024 में पहुंच गया, आपकी तो इतना उम्र का तजुर्बा है आपके पास, तो आपका तजुर्बा इस बार क्या कहता है? क्या चौटाला 20 साल का जो सूखा पड़ा हुआ है ये वापसी करेंगे? अभी वापसी करा, वापसी होगी? विचार तो है जन आना चाहिए। रानिया में क्या लग रहा है फिर इस बार? एक तरफ अर्जुन चौटाला पोता है, सामने उनके दादा है रणजीत चौटाला। हाँ, पोता जीत सके। पोता तो दादा की तरफ नहीं अब की बार? हाँ, दादा की तरफ। पिछली बार जिताया आपने, काम करे कुछ रणजीत चौटाला ने? करियो तारा तोरा सारा तार कस दिया, बिजली चालू कर दी, ऐसा ही काम करे हैं। बाकी कोई काम नहीं हुआ। राम राम दादाजी। राम राम भाई, राम राम। आप मुझे काफी ऐसा लग रहा है ताऊ देवीलाल के साथ रहे हुए हैं आप, हैं? हाँ, ताऊ जी। ये बताइए कि ताऊ देवीलाल से लेकर नायब सिंह सैनी तक राज चल रहा है। अब बढ़िया राज कौन सा था? ताऊ चौधरी, ताऊ देवीलाल को। देवीलाल। हाँ, क्या वजह है?
50 बूढ़ा ने रोटी दे गयो, अच्छो आपको हरियाणा ने संभालियो, अब लेरू ने संभाले तो फेंक हिक रहे। ये आपने भजनलाल का भी राज देखा होगा, हुड्डा का भी राज देखा। तो भैया 12 के एडा को नहीं, गांव गांव की बात नहीं जाना। ठीक है, गांव में माहौल अच्छा है। किसका माहौल है इस बार? अर्जुन को अर्जुन का। क्या वजह ताऊ जी इसके पीछे? हैं? क्या कारण क्या है कारण तो कुर्बान कर को ऐस करी। इस वजह से? हाँ बस ठीक है। आप इधर आइए, युवा है तो मैं उधर चढ़ नहीं पाऊंगा इतनी दूर। आप बताइए मुझे पहले। हाँ, क्या नाम है जी आपका? हरपाल है जी। मुझे ये बताइए कि युवा इस बार क्या सोचता है? एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने युवाओं को भरपूर रोजगार दिया। हालांकि सही मायने में माना जाए तो 20,000 के आसपास ग्रुप डी की जो भर्तियां थी उसी पे 10 साल बीजेपी ने निकाल दिए। युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा तो क्या सोचा जी, पढ़ाई के बेस पर ही नौकरी मिली है बंद भी है तो जो पढ़े वो तो लगी है। रोजगार का मुद्दा इस चुनाव में है इस बार? इस बार तो जी देखो आगे तो होगा ही। तो रानिया में इस बार क्या लग रहा है? आप युवा है, विधायक, एक तरफ युवा भी इनेलो की सीट पर खड़े हुए हैं, इनेलो की टिकट पे, एक तरफ उनके दादा है बुजुर्ग, पिछली बार तो निर्दलीय आप लोगों ने जिता दिया, मंत्री भी बन गए थे वो। कुछ काम हुए? क्या सोच रहे हैं युवा? काम तो देखो जी इतना तो कौन है पर हो या लगभग। बाकी अब आगे तो देखो जी अजय तो क्लियर तो है कौन भी कौन जीते कौन ना। हवा किसकी चल रही है? हवा ज्यादा तो अर्जुन चौटाला की हमारे तो। क्या वजह है इसके पीछे? वजह तो जी अब जी पीछे पुराना लोग जुड़ेड़ा है, अर्जुन चौटाला भाई काम करे हरियाणा में सिरसा जिले में तो भाई इस वजह से जी पुराने काम अब पोते को भी, मतलब उनके दादा जो करके गए ओम प्रकाश चौटाला, ताऊ देवीलाल, तो वो अब भी काम कर। हाँ जी, उनसे उम्मीद है भी वो भी हमारे किसानों के लिए तो बाकी सरकारें जैसे रही, हुड्डा के भी रहे 10 साल खट्टर और सैनी के हो गए, इन्होंने इस इलाके पे कुछ फोकस किया नहीं था। उन्होंने कुछ नहीं किया जी, उन्होंने कुछ किया नहीं किया। अर्जुन चौटाला और चौटाला परिवार से हमारी उम्मीद है जी। तो वही रानिया जिला सिरसा से जुड़े हुए हैं पुराने। क्या नाम है जी आपका? सीताराम है जी। मुझे ये बताइए फिर अब की बार क्या लग रहा है रानिया में? रानिया बड़ी है जी। किसकी हवा चल रही है? कौन नेता आगे चल रहा है? नेता थे ये जी रणजीत सिंह। हाँ जी। क्या वजह है? तो देखो जी काम करेडो है। पट्टा तो आपने इनेलो का डाल रखा है। पट्टों से क्या थे जी, बीजेपी भी डाले हो जी, बहुत आप मर्जी में पड़ेगा, दिल में पड़ेगा जी वोट। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि पिछली बार आप लोगों ने निर्दलीय जिताया, अब की बार तो फिर निर्दलीय आ गए, बीजेपी में भी चले गए, मंत्री भी बने थे, काम वाम हुआ मंत्री रहते हुए? काम तो ये है जी। क्या क्या काम हुए? मेरे कौन नहीं बताइए ना, क्या क्या काम हुए? सेटिंग कौन बैठा मेरे? नहीं बैठ रही सेटिंग। चलिए ठीक है, इनकी सेटिंग नहीं बैठ रही। क्या नाम है जी आपका? रविंद्र कुमार। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, मंत्री का ये इलाका है, कोई काम हुए कि नहीं हुए? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ ये बताइए? कोई विकास का काम नहीं हुआ। कोई विकास का काम नहीं हुआ। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि मैंने बड़ा, वो प्रचार भी खूब कर रहे हैं कि मैंने जो है जन जन का विकास कर दिया, सड़कें बनवा दी, बिजली के सारे काम। कोई काम नहीं हुआ विकास का। कोई काम नहीं हुआ। तो फिर अब की बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? इंडियन नेशनल लोक दल। इसके पीछे क्या वजह है? बस उसी भी से जुड़े हुए हैं सदा से। बुजुर्गों की तो समझ आती है कि इन्होंने ताऊ देवीलाल का राज देखा, ओम प्रकाश चौटाला का राज देखा, आपकी क्या मतलब समझ है कि नेचर से अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति, इस वजह से आपको लगता है कि अर्जुन? हाँ जी। ये जो बाकी कांग्रेस में सर्वमित्र कंबोज है, शीशपाल कंबोज, बीजेपी से इनको जानते ही नहीं हम। जानते ही नहीं, चेहरा ही नहीं देखा कभी। चेहरा ही नहीं देखा। चेहरा तो यहाँ पोस्टर वोस्टर लगे होंगे, मैंने देखा। पोस्टर से क्या होता है? पोस्टर से कोई बात नहीं। गांव में ही नहीं आए जब कभी। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है जी आपका? ये बताइए, मंत्री जी का इलाका है, पिछली बार निर्दलीय जिताया, बीजेपी को समर्थन दिया, मंत्री बन गए, खूब काम हुए होंगे इस इलाके में? तो कुछ नहीं हुआ, हमने आपने खुद ने जितवाया था। हम इनेलो के हैं, हमने वोट डाले थे पिछले बार इनको, इसी उम्मीद के भी ये काम करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। ना जी। क्या कारण रहा अभी, क्यों नहीं किया काम इन्होंने? पता नहीं जी, वो तो वो जाने क्या कारण रहे। लोगों ने तो उनको भारी बहुमत से जिताया था।
आप लोगों ने मंत्री जी को बोला नहीं कि कुछ काम वाम भी करिए? आते थे बस कह देते हो जाएगा होगा कुछ हुआ नहीं। ना नहीं। फिर अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार तो अर्जुन चौटाला है जी। अर्जुन का क्या वजह है कि अर्जुन चौटाला? आपने तो फटाक से बोल दिया अर्जुन, बाकी भी तो उम्मीदवार है। नहीं बाकी उम्मीदवार हैं, उनको बेचारों को जानते ही नहीं जी। हम तो चौधरी देवीलाल के टाइम से बाप दादा इनके साथ हैं, तो अब इनके साथ ही हैं। रानिया इनेलो का गढ़ रहा, बागीराम से लेकर कई लोग जीते यहाँ से चुनाव। अब की बार वापसी कर रहा है फिर रानिया में इनेलो। अर्जुन चौटाला जीतेगा जी भारी बहुमत से। हाँ जी। हाँ जी, आपको क्या लगता है जी? अर्जुन है जी। अर्जुन, इसके पीछे क्या वजह है? अर्जुन जीते जी नहर नूर के ढासी मारे फलडी नहर लिया सी आगे पहला चौटाला साहब भी लिया खा रही है 18 गाँव तई। अब विधायक बन सी सरकार गमा 180 तो मन नहर को पानी मिलेगो फलडी नहर को पानी। पहला मन ना बीजेपी दियो ना कांग्रेस दियो, लारा दिया सिर्फ। ये जो फ्लडी नहर की जिक्र आप कर रहे हैं, मैं डवाली भी कवर कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी यही सेम सारी पार्टियाँ कह रही है, बोले हम लेके आएंगे कालवाना खरीफ चैनल, हम लेके आएंगे नाली का पानी कालवाना तक। सारे नेता उसी पे फोकस करके रखे हुए हैं। रानिया में भी ऐसे लिया जी आदित्य और अर्जुन लिया के देश के दोनों ही। और देखो इल्लू हल्को कालवानो पड़ देखो वो डवाली हल्का गांव पड़े 5-6 और इं मारे गांव पड़े 20 गाँव में पानी की लोड है। इसलिए आपको लगता है कि ये इनेलो को गड्ढा है जी। बाकी ये आम चर्चा ये भी रहती है कि बीजेपी के 10 साल रहे, कांग्रेस के भी 10 साल रहे, इनेलो 20 साल सत्ता से दूर हो गए हैं उसको रहते हुए। इस इलाके में इन दोनों सरकारों ने कैसा काम किया, कांग्रेस और बीजेपी ने? माने तो जी पानी कौन दियो फिर के मानना किसान ना मन तो पानी चाहिए, नीचे का पानी खा रहा है, अब के मानना हमें। ये सबसे बड़ी समस्या पानी की, खेती किसानी। पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आश्वासन दिया कांग्रेस भी दिया बीजेपी भी दिया, अब नाम पर उम्मीद है यही देगा। किस पे उम्मीद है? इनेलो पर। और यहाँ रानिया में फिर इस बार अर्जुन। पिछली बार तो आप लोगों ने रणजीत चौटाला को जिताया, मंत्री भी बन के आए, काम किए होंगे। फिर पानी वानी की समस्या तो समस्या उनके आगे भी रखी थी जी हमने, हमें मिला नहीं पानी, हमने पानी नहीं मिला। क्या बोले फिर वो कहते रहे भी आएगा आएगा लेकिन आया नहीं। फ्लडी नहर आई। जब चुनाव में वोट मांगने आते हैं तो आप बोलते नहीं कि पानी साथ लेके आते? काफ़ी बारी गई जी उनके पास भी पानी दे, नहीं पार नहीं पड़ी। चलिए, तो ये तमाम जो लोग थे इस गांव में, और ख़ास करके ये तो माहौल वैसे तो एक तरफा सा ही लग रहा है। हम गांव-गांव यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा में किसकी हो सरकार, क्या है लोगों के मुद्दे। और यहाँ खास करके सिरसा पर फोकस इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो लोकल पार्टी, हरियाणा की जो लोकल पार्टी इनेलो का ये गढ़ है, और इनेलो अपने गढ़ में क्या वापसी करेगी ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। लोगों की जो जन समस्याएं हैं उन पर बीते 20 वर्षों में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की और जेजेपी की सरकार हो, उन पर कितना काम हुआ ये हमने जानने की कोशिश की। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।